नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रैंक टॉक में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में कृषि सुधारों को लेकर बात की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जाके देखिए। दोस्तों, आज हम 26 जनवरी को देश की राजधानी में हुई घटनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली थी, जिसके लिए सरकार ने उनको आज्ञा दी थी। आज्ञा देते समय कुछ शर्तें भी रखी गई थी, लेकिन उस रैली के दौरान कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई जिनसे मन बहुत दुखी है। मेरा ही मन दुखी नहीं, देश के उस हर नागरिक का मन दुखी है जिसका दिल देश के लिए धड़कता है। दोस्तों, लाल किला हमारे देश के मान और सम्मान का प्रतीक है और लाल किले पर लहराता हुआ तिरंगा हमारे देश की आबरू है, हमारे देश की शान है, हमारे लोकतंत्र की निशानी है वो। लेकिन कुछ गलत लोगों ने उस दिन तिरंगे की जगह किसी और झंडे का आह्वान कर दिया, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। वो हमारे लिए, हम सभी के लिए शर्म की बात है। उसके पश्चात सड़कों पर भी कुछ हुड़दंग हुआ। उस हुड़दंग को हमारी देश की सिक्योरिटी फोर्सेस भी तरीके से रोक नहीं सकी। अब ये जो घटनाएं हुई हैं, सरकार इनकी सारी जिम्मेदारी, सारा दोष किसानों को दे रही है और किसान इसका दोष सरकार को दे रहे हैं कि उनकी व्यवस्था में कमी रही है। लेकिन देखने की बात यह है कि जिन लोगों ने लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया, लाल किले का अपमान किया, वो देश के दुश्मन लगते हैं मुझे। उन लोगों के प्रति बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई है। दोस्तों, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। वहाँ पे किसानों को उखाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई। किसानों को अल्टीमेटम दिया गया कि यहाँ से जगह खाली कर दो। और उसी दिन सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के नाम पर कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने किसानों पर पथराव किया और आपस में काफ़ी उनकी मुठभेड़ भी हुई। और कहा यह जाता है कि वहाँ उन लोगों को लीड करने वाला एक किसी पार्टी का एमएलए था। गाजीपुर बॉर्डर पे इतनी मात्रा में पुलिस इकट्ठी हो गई थी कि वहाँ से लोग जाने लगे। किसानों के एक नेता ने आंखों में आंसू लेकर लोगों को ना जाने की अपील दी और यहाँ तक के आत्महत्या करने की भी धमकी दी। दोस्तों, ये जो घटनाक्रम गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे हुआ, ये देश के सभी नागरिकों को बहुत परेशान करने वाला है, बहुत हैरान करने वाला है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में ऐसी गुंडागर्दी हो तो वो बात तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये किसान वहाँ 60 दिन से आंदोलन कर रहे थे और 60 दिनों में एक दिन भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे वहाँ के शांति भंग होने की आशंका तक भी हो। दोस्तों, मेरा मानना है कि इन सभी घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और जांच भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवानी चाहिए, ताकि नेशन को, राष्ट्र को सही पता चले और इस जांच में लाल किले पे हुई घटनाओं का भी जिक्र किया जाए। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमारे देश की संसद का बजट सेशन शुरू हुआ है। बजट सेशन के शुरू में देश के वित्त मंत्री
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए ये माना कि कोरोना काल में देश के हर क्षेत्र की जीडीपी माइनस में चली गई, लेकिन एक हमारा कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जिसकी जीडीपी प्लस में रही है। ये जीडीपी प्लस में रहने के लिए किसानों की योगदान जो है, कोरोना काल में भी किसानों ने खेतों में जाकर काम किया और कृषि की जीडीपी को माइनस में नहीं जाने दिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के कारण सभी दफ्तर, सभी कार्यालय, सभी फैक्ट्रियां, सभी अदारे, सभी स्कूल, सभी कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस सब बंद पड़े थे। हम सभी लोग घरों में बंद थे, लेकिन एक किसान ही ऐसा था जो उस दौरान भी खेतों में जाकर काम कर रहा था और उसके काम करने के कारण ही हमारे कृषि क्षेत्र की जीडीपी प्लस में रही है। दोस्तों, एक और खुशी की बात है, कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री सर्वदलीय मीटिंग में बोलते हुए कह रहे थे कि किसानों की समस्याओं का हल वार्ता से निकलेगा और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी समस्याओं का हल एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। इस सभी से ये प्रतीत होता है कि सरकार का रुख किसानों की समस्याओं के प्रति थोड़ा नरम हुआ है और मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसी पॉजिटिव वे से किसानों की समस्याओं पर विचार करते हुए किसानों के साथ बात शुरू की जाए और किसानों से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी हम अपना अडिग रवैया छोड़कर सरकार के साथ किसी सॉल्यूशन निकालने के नज़रिए से बैठकर बातचीत करें, ताकि किसानों की समस्याओं का एक सम्मानजनक हल निकल सके। दोस्तों, इस वार्ता के फलस्वरूप जो भी फैसला होगा, हम नहीं चाहते उसमें किसी को भी ये आभास हो कि उसकी हार हुई है। सभी की जीत होनी चाहिए, सरकार की भी जीत होनी चाहिए, किसानों की भी जीत होनी चाहिए, देश के नागरिकों की जीत भी इसी में है। हारना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर कोई क्षेत्र भी हारता है तो देश हारता है, जो कि हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो मैं फिर सभी से अपील करता हूँ कि बैठिए, बात करिए और एक सम्मानजनक नतीजे पर पहुँचें। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।